योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 42 स्थिति प्रकरण। अनंत शक्ति ब्रह्म के वासना की घनता के क्रम से जीव भाव क्रम का वर्णन। इस प्रकार अविद्या रूप व्याधि का वर्णन कर उसकी निवृत्ति के उपाय को अग्रिम बहुत से सर्गों से कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, असत अतएव विचार मात्र से नष्ट होने वाली इस अत्यंत प्रकोप को प्राप्त हुई अविद्या रूपी विस्तृत व्याधि की औषधि सुनिए। अब उसके लिए जीव के अवतरण क्रम का वर्णन करने के लिए 40वें सर्ग में तासांग सम्यक प्रवक्ष्यामि तावद्राजस सात्विकी, इससे जो प्रतिज्ञा की है उसके अवशिष्ट अंश के वर्णन का यूं स्मरण कराते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मन के पराक्रम के विचारार्थ जिस राजस सात्विक जीव जाति का वर्णन करने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ उसे आप सुनिए। जिस भांति सर्वव्यापक निर्दोष अनादि अनंत भ्रम कलंक रहित अमृत ब्रह्म जीव रूप हुआ उसे भी आप सुनिए। स्पंदन रहित उस ब्रह्म का जीव रूप चिदाभास चिद ही है। जैसे सौम्य निश्चल सागर ही चलन से तरंग आदि रूप स्थूलता को प्राप्त होता है, वैसे वह भी औपाधिक एक देश से घनता को प्राप्त होता है। शक्तियों की विचित्रता, सत्व आदि गुणों की वृद्धि तथा ह्रास के परस्पर मिश्रण के तारतम्य से होती है और उपचय आदि राजस क्रियाशक्ति से होते हैं। इसलिए पहले क्रियाशक्ति की उत्पत्ति दिखलाते हैं। जैसे समुद्र के अंदर जल स्पंद और अस्पंद रूप से अवस्थित देखा जाता है, यानी किसी स्थान में स्पंद गति विशिष्ट और किसी स्थान में अस्पंद गति रहित देखा जाता है, वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्म अस्पंद भाव होते हुए भी किसी एक अंश में स्पंद शक्ति रूप से आविर्भूत होता है। यद्यपि ब्रह्म स्वतः कूटस्थ है, तथापि उसमें आध्यासिक चलन का अवरोध दिखलाते हैं। जैसे वायु आत्म रूप ही आकाश में अपने से गमन करता है, वैसे ही सर्वशक्ति ब्रह्म अपने आत्मा में अपनी शक्ति से ही चंचलता को प्राप्त होता है। स्पंद शक्ति का स्पंद रहित प्रकाश शक्ति से भी विरोध नहीं है। इसमें दृष्टांत देते हैं। जैसे निश्चल दीपक अपनी ज्वाला की स्पंद शक्ति से ही ऊपर को प्राप्त होता है, वैसे ही यह आत्मा भी अपने स्वरूप में ही प्रकाशित होता है। जैसे सागर शरद ऋतु की धूप के संबंध से चमक रहे जल प्रदेश में ही चंचल सा प्रतीत होता है, वैसे ही सर्वशक्ति आत्मा अपने स्वरूप में ही स्पंद रूप विलास से युक्त होता है। परमार्थतः अन्य रूप होते हुए भी कल्पित अन्य रूप से स्फुरणों में भी यही दृष्टांत है। इस आशय से कहते हैं, जैसे शरद ऋतु की धूप से चमक रहा पिघलाए हुए सोने के समान सागर स्फुरित होता है, वैसे ही चैतन्य रूपी सागर इंद्रिय जन्य प्रकाशों से आत्मा में ही स्फुरित होता है। जैसे अतीन्द्रिय आकाश में मोतियों की माला कभी कभी लहराती हुई सी दिखलाई देती है, वैसे ही चिन महाकाश में दैदीप्यमान चित शक्ति भी प्रतीत होती है। जैसे समुद्र में निर्मल तरंग समुद्र ही है, वैसे ही चिद्रूपी महासागर में कुछ क्षुभित रूप वाली उस जगतमयी चित शक्ति के रूप से चिति ही स्फुरित होती है। ऐन्द्रिक चित शक्ति परमार्थ चिति ही है, उसमें उत्पत्ति का आरोप केवल औपाधिक है। इस आशय से कहते हैं, जैसे आलोक कोटर में
सूची आदि के छिद्र में आलोक श्री रहता है, वैसे ही उपाधि परवश होकर यह चित्त शक्ति आत्मा से अभिन्न होती हुई भी भिन्न सी हो स्थित होती है। इसलिए उसके कालिक परिच्छेद तथा उक्त शक्तिमत्ता आदि रूप भेद प्रतीति की उपपत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। वह दैदीप्यमान चित्त शक्ति अपनी उस सर्वशक्तिता से एक क्षण भर में स्फुरित होती है, जैसे चंद्रमा की कला अपनी शीतलता का स्वयं अनुभव करती है, वैसे ही वह अपनी शक्ति का स्वयं अनुभव करती है। अन्य शक्तियों की प्रवृत्ति चित्त शक्ति के उदय के अधीन ही है, स्वतंत्र रूप से उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहते हैं। परमात्मा से उदित हुई यह प्रकाश रूप चित्त शक्ति अपनी सखी रूप देश काल क्रिया शक्तियों का आकर्षण करती है, यानी देश काल क्रिया शक्ति सखी के तुल्य उसका अनुगमन करने वाली है। इस प्रकार अपने स्वभाव को जानकर यह अनादि अनंत पद में स्थित होती है। अविचारित होती हुई पूर्वोक्त कल्पित रूप को भ्रमवश अपना स्वरूप जानकर मैं परिच्छिन्न हूँ यूँ अपने स्वरूप की भावना करती है। जब ही उस परम सत्ता ने इस प्रकार के स्वरूप की भावना की, तभी तुरंत नाम रूप भेद आदि जगत की संपूर्ण कल्पनाओं ने उसका पीछा किया। इस प्रकार चित्त में कल्पित सकल दृश्य का चिन्ह मात्रत्व ही परमार्थ रूप है, यूं फलित हुआ, ऐसा कहते हैं। सद्रूप आत्मा से पृथक कल्पना अवस्तु ही है। इसलिए जैसे महासागर से व्यतिरिक्त लहरी महासागर रूप की है, वैसे ही शीघ्र परमात्मा में प्राप्त हुई अनंत कल्पना चित्त हुई है। जैसे कटक केयूरों से सुवर्ण का भेद विलक्षण है, वैसे ही अंश कल्पना के अधीन संपूर्ण जगत रूप अपने स्वरूप की भावना कर रहे चैतन्य का भेद विलक्षण है। जैसे दीपक के उत्पन्न हुए दीपकों का देश काल और कला मात्र से भेद है, वैसे ही चित्त का भी उपाधि स्वरूप से प्राप्त हुआ आत्म भेद है। देश काल और क्रिया की शक्ति से संदीपित हुआ चैतन्य संकल्प का अनुसरण करता हुआ कल्पना को प्राप्त होता है। इसीलिए क्षेत्रोपाधि कल्पना के अधीन चैतन्य का क्षेत्र ज्ञत्व प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। हे महाबाहो, विकल्पों से जिसने आकार का ग्रहण किया है, ऐसे देश काल और क्रिया के अधीन जो चैतन्य का रूप है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर क्षेत्र कहलाता है, उसको भली भांति बाहर भीतर सर्वतो भावेन वह जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वासनाओं की कल्पना करता हुआ वह क्षेत्रज्ञ अहंकारता को प्राप्त होता है। निश्चय करने वाला अतएव अन्य कल्पना रूप कलंक से युक्त अहंकार ही बुद्धि कहलाता है। संकल्प युक्त बुद्धि मन का स्थान ग्रहण करती है। प्रचुर विकल्पों से युक्त मन धीरे धीरे इंद्रियता को प्राप्त होता है। इंद्रियों को ही विद्वान लोग हस्तपाद आदि रूप देह कहते हैं। यह शरीर लोक में जाना जाता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से परिवेष्टित और विविध दुखों से व्याप्त जीव ही क्रम से बाह्य पदार्थों के चिंतन की सामर्थ्य को प्राप्त होता है। जैसे फल पाकवश क्रमशः रूप रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है, आकृति से आम्रफल आदि जाति से अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिपाकवश विलक्षणता को प्राप्त होता है। अपरिणामी चित्त स्वभाव से विलक्षणता को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार क्षेत्र सिद्धि कह कर जीव का अहंकार आदि क्षेत्र में तादात्म्य सर्गाध्यास रूप बंध क्रम से कहते हैं। जीव अहंकारता को प्राप्त होता है, अहंकार बुद्धिता को प्राप्त होता है, बुद्धि संकल्प विकल्प जालों से पूर्ण चित्तता को प्राप्त होती है। चित्त स्त्री पुत्र आदि के शरीर आकार के ग्रहण में यानी तदाकार वृत्ति द्वारा संस्कार रूप से धारण में
तत्पर, संकल्प विकल्पमय एवं सफल और विफल मनोरथों से परिचिन्न तुच्छ विषयों में आसक्त होता है। उक्त विषयों में आसक्ति होने पर उन विषयों का पुनः पुनः स्मरण करता हुआ चित्त भाव को प्राप्त हुआ चैतन्य राग द्वेष आदि दोषों से अभिभूत होता है। जैसे गौएं मदोन्मत्त सांड के पीछे पीछे दौड़ती है और जैसे नदियां सागर की ओर दौड़ती है, वैसे ही इच्छा आदि शक्तियां दोष के लिए ही चित्त का अनुगमन करती है। इस प्रकार राग द्वेष आदि शक्ति संपन्न मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घन अहंकारता को प्राप्त होकर रेशम के कीड़े के समान स्वेच्छा से बंधन को प्राप्त होता है। बंसी जाल आदि फंदों से अपने शरीर को मृत्यु के लिए प्राप्त कर रही मछली आदि की तरह अपने संकल्पों के अनुसंधान से कष्टकारी बंधन को स्वयं प्राप्त होकर मन इस लोक में परिताप को प्राप्त होता है। मैं बंधा हूँ, इसे परमार्थ सत्य समझता हुआ धीरे धीरे पारमार्थिक आत्मरूप का त्याग करता हुआ, यानी स्वप्न में भी आत्मरूप का विचार न करता हुआ वह जगत रूपी जंगल की राक्षसी के तुल्य जन्म मरण आदि रूप भ्रांति परंपरा की उत्पत्ति करता है। स्वयं संकल्पित शब्द आदि विषय रूप ईंधन से युक्त राग आदि रूप ज्वालाओं के मध्य में स्थित मन श्रृंखलाओं से बंधे हुए सिंह के समान बड़ी विवस्था को प्राप्त होता है। वासनावश विहित निषिद्ध रूप विविध कर्मों की कर्तृता का बड़े प्रयत्न से संपादन करता हुआ तथा नाना योनि रूप नरक आदि दुर्दशाओं को और आगे कही जाने वाली एकमात्र अपनी इच्छा से रचित मनन आदि दशाओं को प्राप्त हो रहा मन बड़ी विवस्था को प्राप्त होता है। वही मनन आदि वृत्तियों के भेद से मन आदि शब्दों का भाजन होता है, अन्य नहीं। कहीं पर वह मन कहा जाता है, कहीं पर बुद्धि, कहीं पर ज्ञान तथा कहीं पर क्रिया कहा गया है। कहीं पर अहंकार, कहीं पर पूरी अष्टक, कहीं पर प्रकृति तथा कहीं पर माया नाम से उसकी कल्पना हुई है। कहीं पर वह मल कहा गया है, कहीं पर माया नाम से उसकी कल्पना हुई है। कहीं पर कर्म रूप से स्थित है, कहीं पर बंध नाम से प्रसिद्ध है और कहीं पर चित्त नाम से पुकारा गया है। कहीं पर अविद्या से और कहीं पर इच्छा रूप से अवस्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, इस लोक में तृष्णा और शोक से व्याप्त राग का विशाल आयतन दुखित यह चित्त ही आबद्ध है, आत्मा आबद्ध नहीं है। यही जरा मरण मोह रूप मानसिक भावनाओं से व्याप्त है, हित और अनिहितों से ग्रस्त है, अविद्या रूपी रंग से रंगा है। स्वेच्छा से इसका आकार क्षोभ को प्राप्त हुआ है। कर्म रूपी वृक्ष राशियों का यह अंकुर है। अपनी उत्पत्ति के निमित्त भूत परमात्म तत्व को भली भांति भूल चुका है। अनेक अनर्थकारी कल्पनाओं की इसने कल्पना कर रखी है। यह रेशम के कीड़े की तरह अपने आप बंधन को प्राप्त हुआ है और शोकमय पद को प्राप्त हुआ है। रूप रस आदि तन्मात्रा के समूहों से रचित है तथा अनंत नरकों के दुखों से व्याप्त है। यद्यपि यह अनात्म रूप से देखने के योग्य है, तथापि दुर्विचारवश शाखाओं से भरपूर है एवं संसार रूपी विषमय फल का दुष्ट वृक्ष है। आशा रूप पासों का निर्माण करने वाले इस समस्त संसार को, जो कि पुरुषार्थों से हीन है, जैसे वट का बीज फल से रहित वट वृक्ष को धारण करता है, वैसे ही अपने भीतर धारण कर रहे दुश्चिंता रूपी अग्नि ज्वालाओं से झुलसे हुए, कोप रूपी अजगर से डसे हुए, काम रूपी समुद्र की बड़ी बड़ी तरंगों से विताड़ित अपने आत्म स्वरूप मूल कारण को भूले हुए, युद्ध से बिछड़े हुए मृग के समान शोक से अचेत हुए, विषय रूपी अग्नि में पतंगे के समान ज्वालाओं से जले हुए, जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसे कमल की तरह अत्यंत म्लानता को प्राप्त हुए, अपने निवासभूत देह से
मृत्यु द्वारा अपहरण करने पर तत् देहों के अभिमान के विच्छेद से छिन्न भिन्न अंग वाले, अतएव तत् देहों में आसक्ति से अत्यंत पीड़ित एवं विषय इंद्रिय देह आदि रूप भांति भांति के रूप धारण कर अपने विनाश में तत्पर हुए शत्रुओं के मध्य में उन पर विश्वास करने के कारण स्थित पहले कही गई संकटाकीर्ण इस अनंत दशाओं में भटके हुए, जैसे पक्षी सागर में गिरा हो वैसे ही घोर दुख में गिरे हुए गंधर्व नगर के तुल्य शून्य इस जगत जाल में अपने बंधन के हेतुभूत देह आदि पर अत्यंत स्नेह करने वाले तत्व ज्ञान और उसके साधने के अनादर रूपी समुद्र में तैर रहे एवं विषय वासना से पीड़ित मन का, हे देवतुल्य श्री रामचंद्र जी, कीचड़ से हाथी से समान आप उद्धार कीजिए। हे श्री रामचंद्र जी, काम रूपी छोटी तलैया में बैल के समान खूब फंसे हुए तथा चिरकाल तक विषय भोगों से पुण्य क्षय होने पर परलोक जाने के साधनों का अभाव होने से कटे हुए तथा शिथिल हस्त पाद आदि अवयव वाले मन का आप प्रयत्न से उद्धार कीजिए। पूर्वोक्त तत्व ज्ञान और उसके साधनों में अनादर करने वाले पुरुष की निंदा द्वारा इस सर्ग का उपसंहार करते हैं। मन के काम्य शुभ कर्म और निषिद्ध कर्मों के आधिक्य से मलिन स्वरूप वाले एवं खूब प्रज्वलित हो रहे जरा मृत्यु और विषादों से मूर्छित होने पर जिसको इस जगत में क्लेश नहीं होता, वह मनुष्य नराकृति में छिपा हुआ राक्षस है। 42वां सर्ग।